नमस्ते। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। बात करेंगे कुंभ के दौर में आपको हर्षा रिछारिया याद होंगी। हर्षा रिछारिया जो है इस समय फिर सनातन को लेकर के एक पदयात्रा निकालना चाह रही हैं। वो पदयात्रा इनका शुरू हो रहा है वृंदावन से। वृंदावन से हर्षा रिछारिया जो है वो पदयात्रा निकालेंगी, वो भी सनातन को लेकर के। सनातन में इनकी पदयात्रा जो है युवाओं को जोड़ेगा, खासकर युवा युवतियां जो हैं इनके साथ जुड़ें, इसको लेकर के ये 7 दिन की यात्रा निकाल रही हैं। वो 7 दिन की यात्रा जा कहाँ रही है ये भी आप सुनेंगे तो अचंभित होंगे। वो युवा और युवतियों की यात्रा जो है शुरुआत वृंदावन से होती है। 7 दिन की पदयात्रा है इनकी और सनातन की यात्रा जाके ख़त्म हो रही है संभल में। आप सही सुन रहे हैं, वृंदावन से संभल, और संभल तक वृंदावन से 7 दिन की यात्रा जो हर्षा रिछारिया की होगी। इसमें जो है मुस्लिम युवा युवतियाँ जो हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, हिंदू युवा युवतियाँ भी शामिल हो रही हैं। और इनकी यात्रा जो है सनातन में युवाओं को जोड़ना, युवाओं को प्रतिशिक्षित करना कि सनातन है क्या। युवा जो हैं वो सनातन में जो जुड़ रहे हैं वो किस लगाव से जुड़ रहे हैं, उनको जुड़ना चाहिए। आप नौकरी पेशा सब कुछ करिए लेकिन आप धर्म को भी मानिए, हर्षा रिछारिया का ऐसा कहना है। और रही बात इसमें हर्षा रिछारिया की, तो हर्षा रिछारिया जो है कुंभ में आपने इनको देखा होगा, सनातन को प्रचार प्रसार को लेकर के कितना एक्टिव थी और किस तरीके से इन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी ली है। और हमेशा से ये कह रही हैं कि युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़े, हम उन्हें बताएंगे कि सनातन है क्या। और बॉलीवुड को छोड़ना, बॉलीवुड को छोड़ने के बाद अगर बॉलीवुड के लोग उतर रहे हैं सनातन में, अगर धर्म के प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है। किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अगर कोई सामने आ रहा है तो काबिल तारीफ़ है। हर चीज़ का जानकारी हर धर्म के बारे में अगर लोग दें तो ये अच्छी बात है। लेकिन आज जो हम आपके सामने आए हैं वो हर्षा रिछारिया को लेकर आए हैं। हर्षा रिछारिया आज से उनकी यात्रा शुरू हो रही है और 7 दिनों तक ये चलेगी। ये पैदल रूट मैप भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो पैदल रूट मैप इनका है वो किस किस जगह से होते हुए जा रहा है। और 7 दिनों की जो यात्रा है ये धर्म को लेकर के ये भी शुरू हो रहा है। इन सब मामलों में हर्षा रिछारिया ने क्या कुछ कहा ये आइए हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, वृंदावन से आज 14 अप्रैल के दिन हम महाराज जी के मार्गदर्शन में एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक पद यात्रा जिसको हमने नाम दिया है सनातनी युवा जोड़ो पद यात्रा। और ये यात्रा वृंदावन से शुरू करके आज सुबह हम 1 हफ्ते की यानी कि 7 दिनों में इस यात्रा को पूरा करेंगे और पहुंचेंगे संभल अलीगढ़ होते हुए, और संभल में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। इस यात्रा का क्या उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य है जन जन में, खास तौर पे युवाओं में धर्म के प्रति जो है वो वापस से वो स्नेह लाना, धर्म के प्रति वो समर्पण लाना जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी विलुप्त तो होता नजर आ रहा है। अपने परिवारों से जो बच्चे विमुख हो रहे हैं उन्हें वापस परिवारों में जोड़ना, नशा मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाना। इसी यात्रा में शामिल कुछ मुस्लिम युवतियां हैं, उनका क्या कुछ कहना है जो हर्षा रिछारिया के साथ यात्रा में शामिल हो रही हैं, वो किस तरीके से क्या संदेश दे रही हैं, उसको भी आप सुनिए। मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आना। मैंने देखा, कल मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने देखा दीदी का पोस्टर लगा हुआ है, मेरा भी मन हुआ मैं भी यहाँ पर जाऊँ, तो मैंने इनसे बोला कि मुझे भी मान ले चलो। मेरा भी बहुत मन है वहाँ जाने का, मुझे भी पद यात्रा में शामिल होना है। आपका मुस्लिम है, सनातन को जागृत करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। क्यों, मुस्लिम हूँ मैं, अब नहीं हूँ मैं मुस्लिम। पहले थी मैं मुस्लिम, अब नहीं हूँ मैं मुस्लिम। मुस्लिमों में नहीं है ये चीज, पर यहाँ पर नहीं है, विरोध नहीं है किसी चीज का। मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी ओढ़ूं, यहाँ पे मुझे कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे मुझे खूब इज्जत मिलती है, खूब सम्मान मिलता है। तो कब से आपका सनातन के प्रति प्रेम जागा है? मेरे तो कम से कम 2 साल से हो गई इन चीजों को करते करते, मंदिर जाते जाते, पूजा करते करते और हौले हौले करके अब मैं यहाँ पर परमानेंट आ चुकी हूँ इधर। तो आपने अपना मुस्लिम जो धर्म था उससे क्यों छोड़ दिया? उसमें ऐसी क्या मुझे अच्छा नहीं लगता वो वहाँ पर लड़कियों को मतलब बंद करके रखा जाता है। मतलब ऐसे रखा जाता है कि लड़कियों को कोई मन ही नहीं है, लड़कियों को कोई इज्जत ही नहीं है वहाँ पर, लड़कियों को कोई समझा ही नहीं जाता। और कहाँ जानती है, कहाँ आपकी आस्था, कहाँ मंदिर गई हैं आप? मैं वैसे तो बहुत जगह गई हूँ मैं। वैसे आप जो इस यात्रा में आई हैं किसकी प्रेरणा से आई हैं?
किसका अपना स्रोत मानती है इस यात्रा को लेकर? मोटिवेट किसने किया? मोटिवेट किसने किया आपको इस यात्रा में आने? देखा था ना हमने इसलिए। किसको देखा था, किस गुरु को देखा था आपने? प्रेमानंद प्रेमानंद जी महाराज ने।